ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में राजनीतिक गतिविधियां चुनावों की ओर बढ़ते कदमों के साथ लगातार तेज हो रही हैं। अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि मतदान कब होंगे और कितने चरणों में होंगे। इस बीच खबर है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार अपने दल बल के साथ इसी हफ्ते बिहार का दौरा करने वाले हैं। ये दौरा राज्य में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में भारत निर्वाचन आयोग की पूर्णपीठ बिहार का दौरा कर सकती है। सीईसी के दौरे के साथ ही राज्य में विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि त्योहारों के मौसम और 22 नवंबर तक नई विधानसभा का गठन होने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आयोग दशहरा यानी 2 अक्टूबर और दिवाली यानी कि 19 अक्टूबर के बीच चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। और इसके अलावा अटकलें लगाई जा रही है कि लोक आस्था का महापर्व छठ, जो कि 25 से 28 अक्टूबर है, इसके बाद चुनावी कैलेंडर में इसको शामिल किया जा सकता है। चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर तक प्रकाशित होने पर निर्भर करेगा। माना यह जा रहा है कि इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ही आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। अच्छा, 5 साल पहले यानी कि 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हुए थे। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को हुई थी। दूसरे चरण का जो मतदान है वो 3 नवंबर को हुआ था और तीसरे चरण का जो मतदान है वो 7 नवंबर को हुआ था। पिछले चुनाव के अनुभव को देखा जाए तो इस बार भी कई चरणों में मतदान कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। एक रिपोर्ट में ये कहा गया है और ये बताया गया है कि दशहरे के तुरंत बाद आयोग राष्ट्रीय स्तर पर मतदान सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की तैयारी में है। एसआईआर को एक साथ सभी राज्यों में लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। बाढ़ प्रभावित जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, इसके साथ ही जो कई राज्य हैं जो बाढ़ प्रभावित है, वहां पर एसआईआर की तारीख बाद में तय की जाएगी, क्योंकि वहां पर प्रशासनिक अमला फिलहाल राहत और पुनर्वास कार्यों में व्यस्त है। वहीं कई अन्य राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव होने के कारण वहां भी एसआईआर अभी नहीं कराया जाएगा। अगले 2-3 महीनों में 8 राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव आयोजित किए जाएंगे, इसलिए आयोग इन राज्यों में अलग समय पर एसआईआर करेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर अटकलें बढ़ रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के जो दौरे होंगे उस दौरों की खबरों ने राजनीतिक हलचलों को और भी तेज कर दिया है। राज्य में अभी राजनीतिक दल अपने अपने रणनीति बनाने और उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार करने में जुट गए हैं। चुनाव आयोग की तैयारी और अंतिम मतदाता सूची की प्रकाशन को लेकर भी प्रक्रिया लगातार चल रही है और राजनीतिक माहौल को और भी ये सक्रिय बनाती नजर आ रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब मुख्य रूप से चुनाव आयोग की तैयारी, अंतिम मतदाता सूची, एसआईआर पर निर्भर करेगा। सीईसी के दौरे के साथ ही राज्य में चुनावी गिनती जो है वो उल्टी होनी शुरू हो गई है और राजनीतिक दलों की तैयारी, त्योहारों के मौसम और प्रशासनिक तैयारियों को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर में मतदान की संभावना अधिक जताई जा रही है। राज्यवासियों के लिए ये समय राजनीतिक गतिविधि और चुनाव खबरों पर नजर रखने वाला और सबसे सक्रिय चरण साबित होगा। बहरहाल देखना होगा कि बिहार में चुनाव कब होते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।